दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप जैसा कि देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम किशनगंज के विधायकों का बेबाक इंटरव्यू कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने सबसे पहले बहादुरगंज से कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम साहब का इंटरव्यू किया। उसके बाद ठाकुरगंज से जदयू से विधायक हैं नौशाद आलम साहब, उनका इंटरव्यू हमने हाल ही में किया। अब तीसरी इंटरव्यू की हमने कोशिश की किशनगंज से एआईएमआईएम के विधायक कमरुल हुदा साहब के इंटरव्यू की, लेकिन एआईएमआईएम से किशनगंज विधायक कमरुल हुदा इंटरव्यू से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमने इंटरव्यू की कोशिश की, हमने उन्हें कॉल किया, उनके पीए के थ्रू उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात तो हुई लेकिन वो इंटरव्यू से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल जाकर उन्होंने आखिर साफ कर दिया कि वो इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। हो सकता है चुनाव को लेकर सब बिजी होता है, सब व्यस्त होता है, लेकिन पिछले उपचुनाव में भी जब वो कैंपेनिंग के दौरान थे तो हमने कैंपेनिंग के दौरान ही उनका इंटरव्यू पोठिया क्षेत्र में जाकर किया था और तमाम ऐसे कैंडिडेट का भी किया था। तो हमने उनसे उनके सामने ये बात भी रखी कि आप इलाके में जहाँ भी होंगे वहाँ हम आएंगे, हमें बस 5-10 मिनट 15 मिनट हमें चाहिए होगा इंटरव्यू के लिए और हम वो इंटरव्यू करके वहाँ से चले आएंगे। उन्होंने उससे भी साफ मना कर दिया कि हमें इंटरव्यू देना ही नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इंटरव्यू से विधायक कमरुल हुदा डर क्यों रहे हैं? मैं मीडिया को इंटरव्यू देने से विधायक कमरुल हुदा क्यों डर रहे हैं? यहाँ पर आपको ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि किशनगंज लोकसभा चुनाव के वक्त भी जब अभी स्थानीय जो सांसद हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, वो जब सवालों से भागते नज़र आए तो हमने इसकी जानकारी आपको दी कि वो सवालों से भागते नज़र आ रहे हैं। किशनगंज विधानसभा उपचुनाव के वक्त भी ऐसे ही जब एक उम्मीदवार सवालों से भागती हुई नज़र आई तो हमने उनकी भी जानकारी आपको दी। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अब भी अगर कोई विधायक सवालों से भागता हुआ नज़र आ रहा है या बाद में कोई प्रत्याशी अगर सवालों से भागता हुआ नज़र आ रहा है तो इसकी जानकारी हम आपको ज़रूर दें, ताकि आपको ये चीज़ ये जहन में आपके रहे कि तीखे सवालों से आपका विधायक भाग रहा है। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि मैं मीडिया को ही इंटरव्यू विधायक जी क्यों दें, ये सवाल आपके जहन में आ सकता है। तो आप ये भी सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी किसी ख़ास चैनल को इंटरव्यू क्यों दें। आप जब क्रिटिसाइज़ करते हैं पीएम मोदी को कि वो सवालों से भागते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पीएम मोदी इंटरव्यू नहीं देते हैं या मीडिया में नहीं रहते, मीडिया में भी रहते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, लेकिन जो उनसे तीखे सवाल पूछ सकता है या जो उनसे तीखे सवाल पूछना चाहता है, ऐसे पत्रकार या ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पीएम मोदी इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो क्या विधायक कमरुल हुदा भी प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पे जाना चाहते हैं? क्या वो भी तीखे सवालों से ऐसे बच रहे हैं? और ये सवाल यहाँ पर अहम इसलिए भी हो जाता है, अगर आप खासकर उनकी पार्टी के समर्थक हैं तो इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि आपकी जो पार्टी है एआईएमआईएम ने जो इलाके में पहचान बनाया है, वो खुलकर बोलने, निडर होकर बोलने को लेकर आपके नेताओं ने पहचान बनाया है। तो आप भी अपने विधायक से ज़रूर पूछिए कि आखिर ऐसा क्या है जो आप मैं मीडिया के इंटरव्यू के लिए 5 या 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि आगे जब ये नॉमिनेशन का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, जब कैंडिडेट सारे मैदान में आ जाएंगे, तो हम अगर विधायक जी तब तक इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे इंटरव्यू की। तो हम आपके सामने जितने भी क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं रिसर्च करके, 15-20 सवाल हम आपके सामने रखेंगे। फिर हम चाहेंगे कि आप ही विधायक जी से सीधा पूछें, जब आपसे वो वोट मांगने आए तो आपसे पूछें कि 1 साल के अंदर आखिर आपको ऐसा क्या डर सताने लगा 1 साल ही विधायक रहकर, जिन सवालों से आप डरने लगे हैं, जिसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि 1 साल जो आदमी सिर्फ 1 साल विधायक रहा है, उसकी आप किन जिम्मेदारियों को लेकर, उसको किस चीज़ को लेकर आप सवाल पूछना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ सवालों की एग्जाम्पल देता हूँ। उनके नज़र के सामने जब देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, एक चलता चलाता हॉस्पिटल, अच्छा खासा चलता हॉस्पिटल बंद हो जाता है, विधायक जी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी साल मार्च 2020 में बना सड़क अक्टूबर में आकर जर्जर हो जाता है, विधायक जी कुछ नहीं कर पाते। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, कोई घोटाला तो हो रहा है ना। अब इसमें शामिल कौन कौन है, विधायक जी किन चीज़ों को छुपाना चाह रहे हैं? तो ये ही हमारे सवाल थे। हम आरोप कुछ नहीं लगा रहे हैं, हम बस सवाल पूछना चाहते हैं कि जब मार्च में बना कोई सड़क अक्टूबर में आकर जर्जर हो जाता है, उसको लेकर आपने क्या किया? जब आपकी कुछ पंचायतों में, कुछ इलाकों में 15 दिन तक, 20 दिन तक, एक महीने तक अगर बिजली नहीं रहती है, इंसुलेटर ब्लास्ट हो जाता है, बार बार ये रेगुलर प्रॉब्लम है, उसको लेकर आपने क्या किया? ये आम प्रॉब्लम जो कि
एक साल के एक विधायक को करने के लिए काफ़ी था, उन चीज़ों को भी लेकर आपने क्या किया? हमारा यही सवाल है। इससे हटकर और सवाल पूछ ही क्या सकते हैं? फिर भी जो हमारी सवालों की सूची है, वो हम जब सारे कैंडिडेट मैदान में आ जाएंगे तब भी हम बीच में इंटरव्यू का प्रयास करते रहेंगे। और अगर इंटरव्यू नहीं हो पाता है तो हम आपके सामने वो सवाल रखेंगे, और हम चाहेंगे कि आप उनके समर्थक होने के नाते, उनके वोटर होने के नाते, उनके इलाके के युवा या उनके इलाके के लोग होने के नाते आप उनसे ज़रूर पूछें कि ये जो सवाल आपसे मैं मीडिया पूछना चाहता था उसका जवाब क्या है। अगर आप उस सवाल का जवाब भी रिकॉर्ड करके हमें भेजना चाहते हैं तो उसके बाद हमें भेज सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल और इंतज़ार करेंगे। अगर इस बीच विधायक जी इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम इस वीडियो को अगर विधायक जी चाहेंगे तो डिलीट भी कर देंगे, फिर उनका इंटरव्यू का वीडियो डाल देंगे। जो इंटरव्यू बेबाक इंटरव्यू में अगर वो आएंगे तो वो इंटरव्यू डाल देंगे। तो अब अगर हो सकता है, क्योंकि कुछ ख़ास लोग इस चीज़ को नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं कि आप अगेन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक साल के विधायक से आप क्या पूछना चाहते हैं जो आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं अगर उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। इस सेंस में भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप ऐसे भी देखिए कि अगर एक साल ही विधायक रहकर विधायक जी सवालों से डर गए हैं, इंटरव्यू से भाग रहे हैं, तो 5 साल के बाद तो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल के बाद वो फिर आम लोगों की सवाल भी नहीं लेंगे कि अरे विधायक जी हमारा सड़क नहीं बन रहा है, आप कुछ किए ही नहीं। 5 साल के बाद फिर तो आज तो फ़ोन उठाकर इंटरव्यू के लिए मना करते हैं, 5 साल के बाद बिना फ़ोन उठाए ही हमें समझना पड़ेगा कि विधायक जी इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे। तो जो जिस ओर जा रहे हैं वो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, और इस चीज़ को आप उनके समर्थक या उनके विरोधी होने के नाते जितनी जल्दी समझ जाएं। और मैं भी आपसे चाहूँगा कि आप अगर कमेंट में ये सवाल हमसे अगर करना चाहते हैं कि आपको इंटरव्यू क्यों दें, अब भी अगर आप ये सवाल करना चाहते हैं तो आप उनके समर्थक होने के नाते या आप उनके विरोधी होने के नाते या आप उनके इलाके के वोटर होने के नाते उनसे भी ज़रूर पूछें कि आखिर मैं मीडिया ऐसा आपको क्या पूछ लेगा जिससे आप डर रहे हैं। क्योंकि आपने हमारे बेबाक इंटरव्यूज़ देखे होंगे, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, बहुत विधायक के जो या जिनका भी इंटरव्यू करते हैं जो उनके समर्थक होते हैं उनको कई बार बुरा लग जाता है। लेकिन सवाल हमारे जायज़ होते हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिसको किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की इलाके में, वो सवाल हमने प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ हमने रखा है। जिन आरोपों के बारे में किसी ने चर्चा करने की कोशिश नहीं की, हमने विधायकों, सांसदों और नेताओं के सामने वो चीज़ रखने की अब तक कोशिश की है, और हम इस सिलसिले को जारी रखना चाहते हैं। यही हमारी कोशिश थी। इसी कड़ी में हम किशनगंज से, बिहार के अंदर इकलौते AIMIM के विधायक हैं। क्या AIMIM एक गलत एग्जाम्पल बिहार में सेट करना चाहती है कि उनके विधायक भी प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पे जा रहे हैं और सवालों से डर रहे हैं? हालांकि जो AIMIM के और नेता हैं, आप जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो हमेशा सवालों को, हर तरह के सवालों को लेते हैं। बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी में इजहार असफ़ी साहब हैं, हर तरह के सवालों को लेते हैं। हालांकि वो जब प्रत्याशी बनेंगे उनके भी इंटरव्यू का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो आसपास के क्षेत्र के खुद जो इनके नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी हर तरह के सवालों को लेते हैं। तो आखिर AIMIM का बिहार में इकलौता विधायक मैं मीडिया को इंटरव्यू देने से डर क्यों रहा है, ये सवाल आप सोचिए। और कुछ भी कमेंट करने से पहले इस सवाल को विधायक जी से भी ज़रूर पूछिए कि आखिर आप इंटरव्यू देने से डर क्यों रहे हैं। क्या कैंपेनिंग के दौरान आप सिर्फ 10 या 15 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? अगर हम 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर ट्रेवल करके आने को तैयार हैं इंटरव्यू के लिए, तो क्या वो जनता के सवालों को देने के लिए 20 या 25 मिनट या 15 मिनट क्या नहीं निकाल सकते हैं? ये सवाल है, और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ते हैं। कुछ भी गुस्सा जाहिर करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लीजिएगा कि सवाल हमारे जायज़ हैं कि नहीं, हमारे बेबाक इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल सही होते हैं या नहीं। इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा।